कॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यज़ीद की सिफ़ाह कारियाँ और उसकी गुमराही फ़िरौनियत के बारे में हमारा मज़मून चल रहा था। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद यज़ीद की कारूनियत और उसकी फ़िरौनियत के अंदर मज़ीद रंग आ गया, उसकी शैतानत, उसकी बदकारी में इजाफ़ा हो गया और नशा इक़्तिदार में मज़ीद धुत हो गया। शराबी तो वो पहले ही था, लेकिन अब शराब नोशी की कोई हद न रही। बदकार तो वो पहले ही था, लेकिन अब सौतेली माओं, बहनों और बेटियों के साथ भी बदकारी करने लगा। अलगस वो तमाम अयूब व नकाइस का मुजस्समा बन गया। उसका जुल्म और सितम इंतहा को पहुंच गया। इसी वजह से लोग खसूसन अहले हिजाज उसके सख्त मुखालिफ हो गए और उन्होंने यजीद की बैत तोड़नी शुरू कर दी उसकी बदकारियों की वजह से। चनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला हुसैनुल मलाइका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, हम लोगों ने यजीद की बैत उस वक्त तोड़ी जब हमें यह खौफ हुआ कि कहीं यजीद की बदकारियों की वजह से हम पर आसमान से पत्थर न बरसे। बिलाशुबा माओ, बहनों और बेटियों के साथ निकाह करता, शराब पीता और नमाज नहीं पढ़ता था। जब यजीद ने देखा कि अहले हरमैन उसके सख्त मुखालिफ हो गए हैं और उसकी बैत से खारिज हो गए हैं और अहले हरमैन का खरूज दूसरे इलाकों के लोगों के खरूज का सबब बनेगा, क्योंकि हरमैन शरीफैन इस्लाम का मरकज और दिल है, लिहाजा उसने अपनी इक़्तिदार की डोलती नैया को बचाने की खातिर मुस्लिम बिन उक़बा को 20,000 का लश्कर देकर हरमैन शरीफैन पर हमला करने के लिए भेजा। अभी भी यजीद अमीरुल मोमिनीन है, अभी भी उसके नाम के साथ किस सबब से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगा रहे हैं, किस सबब से उसे कुछ तो दुनिया की बशारत में शामिल कर रहे हैं। यह किरदार उस यजीद का है कि जिसे कभी अमीर अल मोमिनीन कहा जाता है और कभी उसके नाम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा या लिखा जाता है। बल्कि कुछ लोग तो यजीद को मोमिन और जन्नती करार देते हैं, और वो यजीद जो कभी मोमिन और जन्नती करार दिया जाता है उसका दीनी किरदार और सीरत यह है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद 20,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा को ताख्त व ताराज करने के लिए भेज रहा है। बदबख्त यजीदी लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया कि उसके तस्वर से ही रूह तड़प उठती है। उस लश्कर ने साकरीने मदीना और हमसाया गाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजालिम की इंतहा कर दी। कत्ल गारत, लूट मार और आबरू रेजी का वो बाजार गर्म हुआ कि अल अमान व हफीज अहले हरम से यजीद की गुलामी पर बेजबर बैत ली जाती और इस बात पर यजीद की बैत करो कि चाहे वो तुम्हें बेच दे या आजाद कर दे, तुम्हें किसी किस्म का कोई तामुल नहीं होना चाहिए। जो कहता मैं खुदा और रसूल के हुक्म पर बैत करता हूं, खुदा और रसूल के हुक्म पर कुरान और सुन्नत, किताब और सुन्नत की अताअत पर बैत करता हूं, उसको शहीद कर दिया जाता। बहुत से लोग शहर छोड़कर भाग गए और जो नहीं भागे उनमें से 1700 मुहाजिरीनों अंसार, 700 हुफाज़े कराम, किबारे ताबईन और मस्तूरात समेत दीगर अफराद को शामिल करके 10,000 के करीब अफराद को शहीद कर दिया गया। उनके घरों को लूट लिया गया और उन जालिमों ने 3 दिन तक मदीना मुनव्वरा को मुबाह करार दे दिया कि जिस बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा किया गया उसका तफसीलन जिक्र करना सख्त नागवार है। मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस औरतों की बेहुरमती की गई, कई हजार मुसलमान औरतों की, मुकद्दस बीबियों की बेहुरमती की गई। हजूर के सहाबी हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी, जिनकी दाढ़ी मुबारक का सफ़ेद हो गई थी, वो नाबीना हो गए थे, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा करने के लिए आ रहे थे कि यजीदी लश्करों ने पूछा, बाबा तू कौन है? तो वो कहने लगे कि मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अबू सईद खुदरी हूं।
खुदा की कसम उन जालिमों ने उनकी दाढ़ी मुबारक पकड़ ली और तमाचे मारे, सख्त बेइज्जती करके घर वापस भेज दिया। उस बदबख्त फौज ने मस्जिद नबी शरीफ के सतूनों के साथ अपने घोड़े बांधे। 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में इबादतें, नमाजें और जमातें मुअत्तल रही। हजरत अबू सईद, हजरत सईद बिन मुसैब जो कि एक जलील कदर ताबी थे, वो फरमाते हैं मैं पागल दीवान मजनू बनकर मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर रसूल के करीब छुप गया, पकड़ा भी गया तो मगर दीवाना और मजनू समझकर छोड़ दिया गया। मेरा दिल यह गवारा न करता था कि इस कैफियत में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजार छोड़कर अपने घर चला जाऊं। 3 दिन और 3 रातें मैं इसी मिंबर के अंदर छुपा रहा। ना तो मस्जिद के अंदर अजान हुई, ना ही जमात का एहतमाम होता और मेरे साथ कोई ना होता। इतने कत्ल और गारतगरी के बाद मुस्लिम बिन उकबा ने लोगों को यजीद की बैयत की दावत दी। कुछ लोगों ने जानो माल के हिफाजत से, जानो माल के खौफ से बैयत कर ली, लेकिन कुछ फिर भी अपनी राय पर कायम रहे। एक कुरैशी ने बावक्त बैयत ये कहा कि मैं बैयत करता हूं मगर अताअत पर करता हूं, मासियत पर नहीं। जिस बात में खुदा और रसूल की अताअत होगी, कुरान और हदीस की अताअत होगी, उसमें मैं बैयत करता हूं। जिस काम के अंदर तुमने गुनाह किया, मैं किसी गुनाह में तुम्हारा मावन और मददगार नहीं बनूंगा। मुस्लिम बिन उकबा ने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया और जब उसे कत्ल कर दिया गया तो उसकी माँ बिनते अब्दुल्ला ने कसम खाई कि अगर मैं कुदरत पाऊं तो इस जालिम मुस्लिम को जरूर जिंदा या मुर्दा जलाऊंगी। जब उस जालिम मुस्लिम बिन उकबा ने ताराजी मदीना के बाद अपना रूए बद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ किया ताकि वहां जाकर अब्दुल्ला बिन जुबैर और उनके साथियों का काम तमाम कर ले जो यजीद के खिलाफ बगावत बुलंद कर रहे थे, तो रास्ते में उस बदबख्त पर फालिज का हमला हुआ और वो वासिल बा जहन्नम हो गया। उसकी जगह यजीद के हुक्म से हुसैन बिन नमीर को फौज का सिपा सलार मुकर्रर किया गया। मुस्लिम बिन उकबा को उन्होंने वहीं पर दफन किया और आगे बढ़ गए। जब यजीदी लश्कर आगे बढ़ गया ना, तो मकतूल कुरैशी की वालदा को मुस्लिम के मरने का पता चला, तो वो चंद आदमियों के हमरा उस जगह पर आई जहां पर मुस्लिम की कब्र थी, ताकि उसकी कब्र को निकाल कर जलाए और अपनी कसम को पूरा करे। जब कब्र खोदी गई तो उन्होंने देखा कि एक अजहा मुस्लिम बिन उकबा की गर्दन से लिपटा हुआ है और उसकी नाक की हड्डी को पकड़े चूस रहा है। यह देखकर सब डर गए। उस औरत से कहने लगे कि अल्लाह ताला खुद ही इसके अमाल की सजा से दे रहा है, लिहाजा खुदा ने इसके ऊपर अजाब का फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है, लिहाजा तू इसको रहने दे और इसे जलाने का ख्याल छोड़ दे। उस खातून ने जवाब दिया कि नहीं, खुदा की कसम, मैं अपना अहद और कसम को जरूर पूरा करूंगी और इसे जलाकर अपना दिल ठंडा करूंगी। मजबूर होकर लोगों ने मुस्लिम को पैरों की जानिब से जब खोलना चाहा और जब उधर से मट्टी हटाई तो देखा कि पैरों की तरफ भी उसी तरह का एक अजहा लिपटा हुआ है। साहब ने औरत से कहा कि अब तो तू इसके जलाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, इसके लिए यही अजाब काफी है। वो औरत ना मानी, उसने वजू करके 2 रकात नमाज नफल अदा किए और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया कि इलाही, तो खूब जानता है कि मेरा गुस्सा तेरी रजा के लिए है, मुझे यह कुदरत दे कि मैं अपनी कसम पूरी करूं और इसको जलाऊं। यह दुआ करके उसने हत्ता के हुर्मत मदीना में इस कदर बदबख्ती, ज्यादती और इसराफ का मुजाहरा किया कि उसके बाद उसका नाम ही मुसरफ हो गया। तो मदीना मुनव्वरा जिसके बासियों के बारे में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सरकार ने फरमाया कि जो शख्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह ताला उसको इस तरह जहन्नम की आग में पिघलाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघल जाता है। एक और रिवायत में है कि जो भी अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करे तो उसे अल्लाह ताला आग तांबे के पिघलने की मानद पिघलाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज्बुल कुलूब में रिवायत नकल है, जो अहले मदीना को बिला वजह
खौफ ज़दा करेगा, अल्लाह ताला उसे मुब्तलाए खौफ करेगा, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत होगी और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। अभी भी उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, जो अभी भी इतना कुछ जानने के बावजूद, इतना कुछ समझ लेने के बावजूद फिर भी मुसर है कि यजीद को वो अमीरुल मोमिनीन कहे, यजीद के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लगा।